हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोल सकते हो। आगे का भोलेनाथ जी जाने। देखो, मैं पहले ही बोल देती हूँ, कल मैं थोड़ी बिजी थी जिसके चलते मैं स्टोरी नहीं दे पाई। मैंने आप लोगों को बता दी थी। चलिए, आज आपका स्वागत है मेरी चैनल प्रेम कहानी में। दिलों का मरना पार्ट 44 से स्टार्ट करेंगे कहानी से। कहानी यहाँ तक पहुँची थी, आराध्या और कशिश के बीच में थोड़ी सी सॉफ्ट भाव आ चुकी थी। कुछ बातें हुई थी उनके बीच में। कुछ तो हुई थी और भी। और इस कुछ को दूर से किसी ने देख भी ली थी। वो कौन थी? वो थी सिया मैडम। सिया ने देख ली थी आराध्या और कशिश को थोड़े अलग भाव से, जिसके चलते उसके मन में थोड़े तो सवालों के उलझनों ने जगह बना लिए थे वहाँ पे। अब उधर ही दूसरे टाइम में ही कशिश पहुंची थी एक अनजान आदमी की घर पर, जहाँ पे हमें पता चला था उस आदमी का नाम। अब चलिए आगे देखते हैं। रोज की तरह ही आराध्या आज भी सुबह सुबह ही उठ चुकी थी। उसका जो रोज का ड्यूटी था, मॉर्निंग का, सुबह उठना, रेडी होना, नहाना धोना, मतलब जो भी था। बस यहाँ पे वो एक काम नहीं कर पा रही थी, वो थी उसका पूजा। वो पूजा तो यहाँ कर नहीं पा रही थी, लेकिन अपने मन में अपने भगवान को ज़रूर वो याद कर लिया करती थी। लेकिन लेकिन आज तो उन्हीं भगवान जी का एक स्पेशल डे भी तो था। आराध्या से कैसे भूल सकती थी? तो वो सुबह ही नहा धो के पूरा रेडी होके तैयार होके सिया को उठाने लग गई थी। बहुत टाइम से वो सिया को उठा रही थी, लेकिन सिया जो है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तो कुंभकर्णी की तरह सो रही थी, अपने घोड़े गधे जो भी थे बेच के शायद उस टाइम पे। आराध्या पुकारते पुकारते थक जाती है। वो थक के बेड साइड पे बैठ जाती है और बोल पड़ती है कि सिया, उठेंगे नहीं आप? देखिए, हम आखिरी बार बोल रहे हैं आपको, उठ जाइए ना। कितना बज गए हैं और हमें कहीं जाना भी तो है आज। उठिए, हमसे और नहीं होता सिया। क्या करती हैं आप? उठ जाइए ना। देखिए, जब आराध्या ऐसे बोल पड़ती है, तब जाके सिया अपनी आंखें खोलती है और मसलती हुई आंखों से वो बेड पे उठ के बैठती है और बोल पड़ती है अपनी उस नींद वाली भरी हुई आवाज से कि "हम्म, क्या हुआ आराध्या? इतनी सुबह सुबह क्यों बुला रही थी तुम? हाँ, क्या हो गया? बताओ, बताओ क्या हो गया तुमको?" जब आराध्या देखती कि सिया उठ के बैठी है, तब वो जाके बताती है कि आज कौन सा दिन है, आपको याद नहीं है क्या? तो सिया अपनी उसी आवाज में बोल पड़ती है कि आज क्या है आज? आराध्या बोलती, सच में सिया? अब सच में भूल गई आज का दिन? तो सिया बताती कि क्या है आज? तुम्हारा बर्थडे? नहीं 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 नहीं, वो तो बाद में है। मेरा बर्थडे? नहीं, वो भी नहीं है यार। फिर क्या है? हमारी दोस्ती का पहला दिन? हम्म, वो भी तो नहीं है। क्या है? बता दो ना आराध्या। इतना क्या घुमा रही हो? अब मुझे याद नहीं आ रहा है। अभी अभी तो नींद से उठी हूँ। क्या तुम भी सुबह सुबह बुला लेती हो? मैं सो जाती हूँ। मुझे थोड़ी देर, 2 मिनट सोना, तो 2 मिनट के बाद मैं उठ जाऊंगी। अरे रुकिए 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 रुकिए, क्या कहाँ सो रही हैं आप? आप देखिए घड़ी में, 7:30 तो बज ही गए हैं। आज महाशिवरात्रि है। क्या भूल गई? जब आराध्या ऐसे बोलती है, सिया सोते सोते उठ चुकी, मतलब सो रही थी। आराध्या जाके उसे पकड़ के ये बात बोली थी, तब जाके सिया बोलती है, क्या? अब वो मैं सच में भूल गई थी। आराध्या जैसे कि हमें पता थी। अब चलिए, उठिए उठिए, जल्दी उठिए, जाके रेडी हो जाइए। देखिए, मैं पूरा तैयार हूँ और मैंने पता भी कर लिया, यहाँ पास में एक मंदिर भी है जहाँ पे जाके हम पूजा कर सकते हैं। चलिए चलिए, जल्दी जाके रेडी हो जाइए, चलिए। कि तुम रेडी हो चुकी? तो सिया आराध्या को देखती कि हाँ, उसने तो सूट तो पहन चुकी है, मतलब रेडी, हाफ रेडी हो चुकी है वो।
तो सिया बताती है, ओके मैडम जो हुक्म आपकी, चलो मैं रेडी होके आ जाती हूँ। वैसे दीदी मैम जाएंगी क्या? बोलती है हाँ उन्हें भी बोला था मैंने, पर वो नहीं जा सकती ना, उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है फिर मैं आती हूँ रेडी होके, तुम बैठो। ये बोल के सिया वॉशरूम की तरफ चली जाती है। इधर अयोध्या उम, बस बैठी हुई थी बेड साइड पे। तो सिया जाते जाते भी एक बार पूछ लेती कि वैसे तुम्हें कैसे पता यहाँ पे मंदिर है? तो अयोध्या होती कि वो हमने ना पता किए है, अब यहाँ पे एक स्टाफ से आप जल्दी कीजिए ना, जाइए, इसके बाद मंदिर में भीड़ लग जाएगी, फिर आने में हमें देर हो जाएगी और ठीक से पूजा भी नहीं कर पाएंगे, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, चलिए चलिए जल्दी कीजिए, चाहिए। तो सिया भी अब जल्दी जल्दी चली जाती है अंदर। सिया तो चली गई थी, अब आराध्या मिरर के आगे जाती है। वो उसने झुमके अभी तक पहने नहीं थे तो वो झुमकों को पहन लेती है। एक्चुअली उसने यहाँ की स्टाफ से पता की थी कि यहाँ कोई शिव मंदिर है क्या, तो स्टाफ ने बताई थी कि हाँ मैम यहाँ पे एक पास ही में शिव मंदिर है। हाँ तो अयोध्या बोली थैंक यू सो मच। तो वो थे महादेव की भक्त, अब वो इस दिन को कैसे भूल सकती थी। तो बस जैसे तैसे उसने सब कुछ तैयारी कर ली थी। वो खुद को भी एक बार देख लेती है आईने में, खुद को जब खुद को आईने में देखती है तो एक पल के लिए उसकी आंखें ठहर जाती है उस आईने में। उसकी नजरें अपनी परछाई पे जाती है, जहाँ बस वो अकेली नहीं है आज, उसके साथ कोई और भी है, और एक परछाई है जो वो देख पा रही है, उसके पास ही में खड़ी है। तो पहले सोचती कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। आरती अब बोल पड़ती कि आप यहाँ पे आप यहाँ क्या कर रही हैं, चाहिए, किसी ने देख लिया तो क्या कर रही हैं, जाइए, सिया आती होंगी। तभी वो परछाई बस आगे अयोध्या को देख के मुस्कुरा रही थी। अब ये परछाई किसकी थी आप लोग समझ ही गए होंगे यार, और किसकी होगी। अयोध्या ने ऐसे थोड़ी किसी को, मतलब देख लिया, कौन होगी वो खास शख्स, आप लोग पता करो, मैं क्यों बताऊं। वो देखती कि आराध्या बोलती है पर वो शख्स जाती ही नहीं है। वो बस आगे देख के मुस्कुरा रही थी, और भाई साहब उसकी मुस्कुराहट, हाय क्या ही बोले, जान ले लेंगे किसी की एक दिन। वो शायद एक आराध्या ही है। आराध्या तुरंत पीछे मुड़ जाती है, लेकिन पीछे तो कोई भी नहीं है। फिर उसने तो अभी आईने में देखी ना कि यहाँ पे खड़ी हुई है, लेकिन जब वो सामने आईने में देखती है तो आईने में कोई नहीं है, बस एक उसकी तो तस्वीर है उस आईने में, रिफ्लेक्ट कर रही है उसको। फिर ये सब क्या हो रही है, तो सोचने पे मजबूर हो जाती कि हाँ क्या हो गया है हमें, हम उन्हें क्यों देख रहे हैं। हम्म, राध्या फोकस फोकस, वैसे भी उन्होंने दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा, सॉरी हमारा होगा ये, इतना मैं, मुझे याद कहाँ रहती है यार, समझ जाओ। वो अयोध्या यही सब कुछ सोच रही थी कि सिया वॉशरूम से बाहर आ जाती है, वो टॉवल से बालों को सुखा रही थी अपनी, वो देखती है कि अयोध्या मिरर के आके बस खड़ी हुई है, उसका सर झुका हुआ है नीचे। सिया अयोध्या को ऐसे खड़ी होके देखती है, वो बोल पड़ती है कि क्या हुआ। आ, जब ऐसे बोलती है अयोध्या से कोई आवाज़ नहीं आती, बोलती इसे क्या हो गया। तो सिया क्या करती है, उसके पीछे जाती है, पीछे जाके उसके शोल्डर में हाथ रख के उसे टैप करके उसे बुलाती कि आराध्या। आराध्या चौक के पीछे मुड़ जाती है, बोलती ओ माई। तो सिया बोलती कूल 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 कूल, काम डाउन, मैं हूँ, क्या हुआ, ऐसे क्यों चौंक गई तुम। अब तो आराध्या बोलती वो नहीं, दरअसल हम कुछ सोच रहे थे, तो ओके, मेरी हो गई है, बस मैं थोड़ा टचअप कर लूँ, फिर हम निकलते हैं।
आर यू ओके? और बोलती हाँ, हाँ, हम ठीक ठीक है। आप तैयार हो जाइए, अ, हमारा हो गया है। और सिया बोलती है ओके फिर। तो सिया भी जाके अब रेडी हो लेती है। दोनों ही तैयार होके खुद को एक बार आईने में देख लेते। सिया राधिका को एक बार देखती कि वाह यार, तुम तो काफ़ी खूबसूरत लग रही हो अभी। तो राधिका बोलती है कि क्या अभी सिया, हो गया है आपका? तो सिया बताती है कि हाँ, हाँ, मेरा हो गया है, चलो मेरा कंप्लीट। इस बीच सिया कल का जो सब कुछ था, मतलब कशिश और आराध्या को लेके उसके मन में जो 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 सवाल उठे थे वो भूल गई थी। अब एक रात के बीच में उसके दिमाग से उतना सब निकल गया था अभी वो उसे याद नहीं थी। थोड़ी देर बाद ही ये दोनों नीचे आ जाते, नीचे आके प्रिंसिपल मैम से परमिशन लेके ये लोग होटल से निकल पड़ते हैं। रास्ते पे आके सिया आराध्या से पूछ पड़ती है कि तुम्हें पता है ना मंदिर कहाँ पे है? आराध्या बताती कि आ, ए, 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 लोकेशन नहीं पता, मतलब पर तो सिया बोली क्या? आराध्या, आर यू सीरियस? मतलब हम रास्ते पे या ऐसे घूमेंगे, तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता? और फिर कि अरे आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं? आहिस्ता से बोली, देखिए सब हमें देख रहे हैं। आई नो मुझे पता नहीं है, पर चलो ना यार किसी से पूछ लेते हैं, यहाँ पे तो बता देंगे ना। मुझे मंदिर का बस नाम पता है, पशुपतिनाथ का मंदिर, इतना ही पता है। उसने इतना ही बताई थी, बताया था। उसकी देखो थोड़ा लगती है गुस्से से। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, ये सिया बोलती है। बोलती कि हाँ ठीक है, रुको 1 मिनट। तो फिर ये दोनों वहाँ पे एक आदमी से पूछते हैं कि अंकल यहाँ पे पशुपतिनाथ के मंदिर कहाँ पे है? तो वो अंकल बताते कि आप लोग नए हो बेटा लगते हैं। तो बोलते हैं हाँ, हम यहाँ पे होटल पे रुके हैं, इसी होटल पे हमें पूजा करनी थी आज। तो राधे बताती कि आपको पता है अंकल वो मंदिर कहाँ पे है? तो अंकल बताते कि हाँ, हाँ बेटा, यहाँ से सीधा चले जाओ, सीधा चल के अब लेफ्ट पे मुड़ना, आगे जाके आपको मंदिर मिल जाएगी। तो बोलते थैंक यू अंकल। कोई बात नहीं बेटा। तो फिर ये दोनों जब इनको पता मिल जाती है, ये लोग उसी डायरेक्शन पे चलना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा नहीं चलना पड़ता, थोड़ी ही दूर में मंदिर इनको मिल जाती है। सिया जब देखती है कि मंदिर आ गई है तो बोलती है लो, वो रहा मंदिर, चलो आखिर आ ही गए। तो राधा भी खुश हो जाती है मंदिर देख के। दोनों ही मंदिर में आ जाते हैं। राधा बताती है कि चलिए सामान खरीद लेते हैं, हमें पूजा के लिए सामान चाहिए होंगे। तो ये दोनों मंदिर के पास में वो दो शॉप, वो जो दुकान लगे रहती है ना, शॉप जिसे हम बोलते हैं, छोटे छोटे दुकान लगे रहते हैं पूजा के सामान जो यू नो बेचते हैं, उनके पास जाते हैं। वहाँ से ये दोनों अपने लिए जो जो चाहिए था पूजा करने के लिए वो सामान वो ले लेते हैं। लेने के बाद ये दोनों ही मंदिर के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही जब भीड़ को देखते सिया बोल पड़ती कि हे भोलेनाथ, इतनी भीड़! ये तो दोपहर भी नहीं हुई, अभी इतना भीड़ कैसे हो गई? फिर बाद में क्या होगी? तो आराध्या मुस्कुरा के जवाब देती है कि वो तो होगी ही ना। चलिए हम भी खड़े हो जाते हैं, वरना अब सच में हम भी भीड़ के बीच पड़ जाएंगे। ये दोनों लाइन पे खड़े हो जाते हैं। घड़ी में शायद 11 बज रहे थे। इनके रेडी होने में, निकलने में थोड़ा तो टाइम निकला ही था। अब खड़े होके भी थोड़ा टाइम निकल गया था इनको मंदिर आते हुए। ये बस खड़े हुए थे। उधर कशिश अपनी ऑफिस पहुंच चुकी थी, अपने डेस्क पे वो बैठी हुई थी। वो सोच ही रही थी कुछ उस आदमी के बारे में, उस अंकल के बारे में, उनकी कही हुई बातों को वो सोच रही थी। तभी वो देखती कि उसकी फ़ोन रिंगिंग होती है, तो वो फ़ोन को उठाती है तो देखती निधि का कॉल है। तो कान में लेके हेलो बोलती, उधर से निधि बोलती कि कुछ बताती है जिसके हमें सुनाई नहीं देती क्या बोलते हैं। तब कशिश जाके बोलती कि हाँ बोल। आगे निधि कुछ बोलती है, कशिश जवाब देती है ठीक है।
सब इंतज़ाम कर दिया है मैंने, तो बस अपना ध्यान रखना। ख्याल रखती हूँ। अगर मुझे फिर कुछ कहती है, फिर वो कॉल कट हो जाता है। कशिश फिर किसी गहरी सोच में डूब जाती है। उसकी मीटिंग थी तो वो अ, वहाँ पे जो मैनेजर थे या जो भी बोल सकते हो कशिश के असिस्टेंट या कुछ भी, वो आते हैं, वो आके कशिश को बताते कि एक्सक्यूज़ मी मैम। तो कशिश देखती है उधर, बोलती हाँ बोलिए। वो हमारी मीटिंग थी तो उसी के लिए बुलाने आए हैं आपको। कशिश कहता है कि ठीक है आप चलिए मैं आती हूँ। वो आदमी, वो जो मैनेजर था, वो वहाँ से चला जाता है। कशिश एक गहरी सांस लेती है, खुद को नॉर्मल करती है, बोलती कि कुछ नहीं होगा सोच के, चलो कुछ तो क्लू मिला। वो यहाँ से चला गया था। फिर मुझे उस डायरी को एक बार फिर से देखनी पड़ेगी। वो फोटो, फिर वो औरत कौन थी उस फोटो में? ये तो बोल रहे कि ये शादी नहीं किए थे। कड़ी से कड़ी कैसे मिलाऊं मैं? मुझे एक पे जाओ तो दूसरा नहीं मिलता, अगर दूसरे पे जाओ तो पहला नहीं मिलता, तब घूम फिर के वही आ जाती हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे सीरियस होकर देखना पड़ेगा इस चीज़ को अब। बहुत हुआ, मीटिंग कर लेती हूँ पहले। ये वो अपने मन में बोल रही थी कशिश। फिर वो निकल पड़ती है मीटिंग के लिए। मीटिंग रूम में जाके वो बैठती है तो उसे देख के सारे जो मेंबर्स थे वहाँ पे वो खड़े हो जाते हैं। एज अ कशिश थी तो बहुत बड़ी एक बिजनेस वूमेन, रिस्पेक्ट तो उसकी बहुत थी, उसकी नाम ही काफ़ी थी एक उसको पहचानने के लिए, एक ब्रांड कह सकते हैं। तो देख के लग रहा था कि बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग थी यहाँ पे कुछ चीज़ों की, तो वही वो करने बैठ जाती है। इनका मीटिंग पक्का क्या बोलूँ, 2 घंटे तक मीटिंग चलती है कशिश की। देखते देखते दोपहर भी हो चुके थे। मीटिंग ख़त्म होने के बाद कशिश उन बोर्ड मेंबर्स के साथ हाथ मिला के वो बाहर आ जाती है। बाहर आके वो अपनी कैबिन में जाती है। कैबिन में जाके वो एक बार मैनेजर से बुलाता है। मैनेजर साहब आते हैं तो कशिश बताती कि मुझे थोड़ी देर के लिए निकलना है, आप यहाँ का ध्यान रख सकते हैं? मेरी और कोई मीटिंग है यहाँ पे अभी। तो मैनेजर शेड्यूल देख के बता देता है कि नो मैम, अभी तो कोई मीटिंग नहीं है, बस आ, 4 बजे आपको एक क्लाइंट से मिलनी है बस। तो कशिश बताती है कि ओके फिर मुझे अभी निकलना है थोड़ी देर के लिए, मैं आ जाऊँगी 4 बजे तक, आप यहाँ का ध्यान रख लीजिए। ये बोल के कशिश ऑफिस से निकल पड़ती है। उसे कहीं जानी थी, वो कार पे बैठ जाती है। आज वो खुद ड्राइवर नहीं लेती, खुद ड्राइव करके चली जाती है। थोड़ी दूर जाके अपनी कार को रोकती है, फिर निधि का कॉल लगाती है। कुछ देर तक निधि से वो बातें करती है। उसका फ्रेश एक्सप्रेशन देख के लग रहा था बहुत सीरियस सी कोई बातें कर रही है दोनों। जो बातें हमें सुनाई नहीं देते। बाद में पता चल जाएगा आप लोगों को इन लोगों ने क्या बातें की थी। आगे स्टोरी बाकी है यार। तो बस कशिश अपनी बातें ख़त्म करके फ़ोन को रख के फिर से ड्राइविंग करने लग जाती है। इधर सिया और आराध्या दोनों अपनी अपनी पूजा तब तक कंप्लीट कर चुके थे। ये दोनों बाहर आ जाते हैं, उस मतलब मंदिर से बाहर आ जाते हैं। दोपहर का टाइम था, सूरज अपने सर पे थे। सिया बोल पड़ती है कि बाप रे, इतनी भीड़, मुझे लग ही नहीं थी कि हम लोग जल दे भी पाएंगे या नहीं। हाँ, और उधर एक लड़के ने मेरे पैर पे पैर रख दिए। भाई क्या बताऊँ मैं तुझे, तुम्हें आराध्या, कितना दर्द हुआ मुझे। पर शुक्र है, चलो आखिर तक हो तो गई ना, ये बहुत है। तो आराध्या आ, थोड़ा सा मुस्कुरा के बताती कि हाँ सच में बहुत अच्छे से, वो भी क्या आप अच्छे से दे पाई? उसी बताती कि क्या तुम भी, तुम्हारे साथ ही तो थी मैं। कि हाँ हाँ फिर सिया, ये ज़रूरी नहीं कि अब क्या हुआ क्या नहीं, मुद्दा तो ये है कि हमें भोलेनाथ जी को पूजा करनी थी, जल अर्पण करनी थी, वो हम अच्छे से कर पाए, बस इतना काफ़ी है ना। मन की शांति,
तो सिया बताती कि मेरी माँ तुम भी ना। हाँ हाँ मैं समझ गई। फिर अराध्या भी मुस्कुरा देती कि "आ, शिवरात्रि है शायद इसीलिए इतना भीड़ है। जल तो दे दिया ना। फिर किस बात की इतना फिक्र है आपको। आ सिया बताती है हाँ ठीक है। सही हो तुम। वैसे आराध्या क्या मांगा तुमने महादेव से। जब आराध्या सिया ने ये बात आराध्या को बताई तो आराध्या तुरंत ही अपने मन में कशिश को याद कर लिया। अब उसने क्या विश मांगी ये तो उसने बताने से रही। शायद बताएगी किसी और को। बोल पड़ती कि हमेशा कुछ मांगनी पड़ेगी ये तो ज़रूरी नहीं है। और मांगी हुई चीज़ कभी बताई नहीं जाती। क्या आपको ये पता नहीं सिया। हम आपको नहीं बताएंगे। आ, क्या तुम भी। वैसे वो भी है। फिर चलो थोड़ा घूम लेते हैं। यहाँ पर आखिर आए हैं तो आसपास थोड़ा देख लेते हैं। आ, तो आराध्या भी सोचती कि ठीक ही है। अब इतनी दूर आए ही है तो थोड़ा घूम के जाते हैं ये। तो दोनों ही मंदिर से निकल के थोड़ा घूमने लगते हैं। सिया को वहाँ से कुछ लेनी थी। अब वहाँ पे एक बाज़ार भी थी। छोटे छोटे शॉप्स थे वहाँ पे। ऐसे कुछ मार्केटिंग जैसा एरिया तो था वहाँ पे एक, जहाँ पे ये मंदिर था। अब मंदिर हो या कोई भी जगह हो लोग अपना दुकान बना ही लेते हैं यार भाई। अर्न करने का एक सोर्स ये लोग बना लेते हैं। जहाँ पे मंदिर हो मस्जिद हो कुछ भी हो यार। मैं किसी चीज़ को बोल नहीं रही हूँ कि ये इंडिकेट नहीं कर रही हूँ। पर हो जाता है एक मार्केट वहाँ पे खड़ा ही हो जाता है। आप कुछ भी कहीं पे भी देख लो मंदिर के थोड़ा निकल के देखो एक आपको मार्केट जैसा कुछ मिल जाएगा। टूरिस्ट के लिए हो या कहीं से दूर से कोई आए हो वहाँ से कुछ खरीदना चाहते हो वैसे वहाँ पे भी एक मार्केट थी। ये दोनों घूमते घूमते उस मार्केट पे जाते हैं। तो सिया जब देखती तो बोल पड़ती है अयोध्या से कि वैसे तुम्हें कुछ नहीं लेनी है क्या छोटी के लिए या फिर भाभी के लिए। देखो मुझे तो लेनी है। क्योंकि सच में सिया वहाँ से कुछ खरीद रही थी। एक शॉप के अंदर ये दोनों गए थे तो वहाँ पे सिया कुछ देख रही थी। तभी आराध्या से उसने ये बात पूछी थी। आराध्या वहाँ पे देख रही थी तो बोल पड़ती कि क्या ले उनके लिए। हम वही समझ नहीं पा रहे हैं सिया। हम उनका पसंद भी तो नहीं जानते हैं ना। छोटी के लिए हाँ लेना पड़ेगा उनके लिए। मम्मी पापा के लिए भी लेना पड़ेगा। वही देख रहे थे क्या ले सकते हैं हम। तो सिया बोलती कि और भी दुकान है चलो हम भाई पे यहाँ से पसंद नहीं आए तो दूसरे शॉप पे चलते हैं शायद वहाँ से कुछ पसंद आ जाए तुमको। बोलती कि ठीक है आपका लेना होगा यहाँ पे। हाँ मुझे लेना मैं यहाँ पे ले लिया मैंने ये। तो वहाँ पे इस दुकान से उसने वो सिया ने जो ली थी वो बिल पे करके ये लोग बाहर आ जाते हैं। दूसरे शॉप के अंदर जाते हैं दोनों। घूम घूम के ये दोनों वहाँ पे अच्छे से शॉपिंग करने लगते हैं बोल सकते हो। तो लड़कियों का ये एक बहुत मस्त चीज़ है यार। बाकी का मुझे नहीं पता मैं तो करती हूँ कहीं पे अगर मुझे जाना हो और वहाँ पे मुझे छोटे छोटे कुछ ऑर्नामेंट्स बोल दो या पे शोपीस बोल दो मुझे पसंद है यार। वैसे आप लोगों ने बताया नहीं किन लोगों ने व्रत रखी है किन लोगों ने नहीं रखी है। कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे। क्या पसंद नहीं आ रही है स्टोरी आप लोगों को या फिर मैं थोड़ा बदलाव लाऊं। बोल सकते हो आप मुझे कि मैम यहाँ पे ये कर दो थोड़ा। आ, आगे आप लोगों की मर्जी। अगर बोलना है तो ज़रूर बोलिए। नहीं बोलना है तो मैं थोड़ी ज़ोर कर सकती हूँ आप लोगों पे। बाकी लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग। मुझे थोड़ा बुरा लगा इस चीज़ से। हाँ मैं हर्ट हुई हूँ यार। आई डोंट नो व्हाई बट हुई तो हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं कहानी में। ये दोनों वहाँ पे बाजार में घूम घूम के थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं। आराध्या भी अपनी फैमिली के लिए अपनी नई भाभी के लिए अनुदी के लिए भाई के लिए बड़ी माँ के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ छोटे छोटे चीज़ें वहाँ से वो ले लेती है। सिया भी अपनी मम्मी पापा के लिए और अपनी एक भाई जो है मुँह बोला ही बोल लो और कुछ भी बोल लो उसके लिए वो शॉपिंग कर लेती है। इनका जब हो जाता है ये दोनों इस बाजार से निकल आते हैं। तब
आराध्या बताती कि अब हमें चलना चाहिए, देखिए बहुत टाइम हो चुका है, अब प्रिंसिपल मैम मैम वरना डाँट देंगी, हम शायद बहुत दूर आ गए हैं। सिया जब आस-पास एक बार घूम के वो देख ली तो वो भी बोलती कि हाँ, चलो कोई नहीं, यहाँ नहीं आते हैं तो ये सब कैसे लेते? चलो, चलो अब कंप्लीट हो गया है ना यहाँ पे तुम्हारा सब तुमने ले लिया है ना? तो राधिका बोलती हाँ, हाँ, हमें ले लिया है। तो ये दोनों बातें करते-करते चलते जाते हैं। तभी अराध्या देखती है बहुत दूर से, मतलब ये लोग जब चल रहे थे तो वो नोट करती है कि बहुत देर से इनके पीछे-पीछे एक आदमी आ रहा है। और अराध्या ज़्यादा नहीं सोचती कि शायद ये चल रहा है, लेकिन बहुत टाइम से वो आदमी इन लोगों को फ़ॉलो कर रहा है। अराध्या को थोड़ा अजीब लगती है। वो मन में सोचती कि क्या ये हमें, नहीं शायद नहीं, शायद इनको भी वहीं जाना है। ये सोच के वो अनदेखा कर देती है उस बात को। फिर ये लोग चलते-चलते अपने होटल में आखिर तक पहुँच ही जाते हैं। सिया आगे चल रही थी, अराध्या पीछे थी। सिया अंदर होटल के चली जाती है। अराध्या होटल के अंदर जाने ही वाली थी कि वो पीछे एक बार मुड़ के देखती है। जब वो देखती है तो वो देखती है कि वही आदमी दूर खड़ा होके उन लोगों के मतलब अराध्या की तरफ ही देख रहा है। तो अराध्या थोड़ा चौंक जाती है कि ये आदमी यहाँ पे। जब आराध्या ने उस आदमी की तरफ देखा तो वो आदमी दूसरी तरफ मुड़ गया। तो आराध्या बोली, ये तो क्या ये हमारे पीछे आए थे सच में? सिया जब देखती है कि आराध्या उसके पीछे नहीं है तो वो बुलाती है कि क्या हुआ, चलो मुझे भूख लगी है। आराध्या बोलती है हाँ हाँ आते हैं हम, अब चलिए। मैं शायद ज़्यादा ही सोच रही हूँ, ये आराध्या अपने मन में बोल के वो होटल के अंदर चली जाती है। इन्हें अंदर जाते के बाद वो आदमी होटल के पास आ जाते हैं, मतलब गेट के पास आ जाता है। उसके साथ और एक भी आदमी था। दोनों ही होटल की तरफ देख के वो दूसरी तरफ देखने लगते हैं। वो जो दूसरा आदमी आया था वो बोल पड़ता है कि बॉस क्या सही लड़की है, क्या ऐसे ही? तो वो पहले वाला आदमी बोल पड़ता है कि हाँ ऐसे ही, आज शाम को याद है ना सब कुछ? तो दूसरे वाला आदमी बोल पड़ता है कि हाँ अच्छे से याद है, पर एक बात बोलूँ, क्या है इसे ऐसे ही जाने देंगे? मेरा मतलब समझो ना बॉस। तो वो पहले वाला आदमी बोलता है कि पागल है क्या तू? जानता है क्या बोल रहा है? उस मैडम को तो नहीं जानता तू? एक-एक को ना ज़िंदा लाश कर देगी। अरे बॉस कुछ नहीं होगा, उन्हें पता कैसे लगेगा? पता लगने ही देंगे हम। जैसा प्लान था वैसा ही सब होगा। बस इसे एक बार अपने डेरे पे ले चलेंगे। बाद में इसे छोड़ देंगे ना बॉस। कितनी खूबसूरत है ये, हाय! मेरा मन तो अभी कर रहा था कि ए चुप कर, देख। बॉस कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ। आप बस एक बार हाँ बोल दो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तो वो पहले वाला आदमी जो था वो थोड़ी देर तक वहां खड़े होकर कुछ सोचता है, फिर बोल पड़ता है कि देख, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मुझे पता नहीं है वो मैडम क्या चीज़ है, बंदी बहुत अकड़ है उसमें। ये अरे बॉस क्या फर्क पड़ता है, पता ही नहीं चलने देंगे ना। आप बस देखते जाओ। फिर वो दोनों होटल की तरफ फिर से एक बार देख के वहाँ से चले जाते हैं। सिया और आराध्या ये दोनों अपने अपने कमरे में आके फ्रेश हो जाते हैं। आराध्या अपने घर में कॉल कर लेती है, माँ को उससे बात करनी थी। आज शिवरात्रि तो थी, उसके घर में पूजा होती है आज के दिन। ज़्यादा बड़े नहीं पर होते हैं, क्यों ना होते हैं ना ऐसे। हम हर किसी के घर में भोलेनाथ की अगर शिवलिंग हो तो छोटे मोटे करके हर कोई कोशिश करता है अपनी ओर से भोलेनाथ को कुछ देने की, कुछ कोशिश। ऐसे ही आराध्या के वहाँ पे भी था। अब ये लोग ठहरे
उतने नहीं पर मिडिल एज के तो थे ही ये लोग। तो आराध्या जब कॉल लगाती है तो वहाँ से फ़ोन पिक होती है, तो उस कॉल को माँ ने उठाई थी। तो माँ पूछ पड़ती है कि पूजा कर पाई? आराध्या बताती है जी माँ, बहुत अच्छे से। यहाँ एक मंदिर है, वहीं गए थे। आप लोगों ने कर लिया? तो माँ बताती कि हाँ बेटा, बस अभी अभी आपके फ़ोन के इंतज़ार कर रहे थे। वैसे बेटा, आपकी तबीयत ठीक है ना? बहुत टेंशन हो रही थी आपको लेके। सोच रही थी कि कैसे कर पाऊँगी या फिर कहाँ करोगी? अध्या बताती कि जी माँ, हम बिल्कुल ठीक है, टेंशन मत लीजिए। माँ बताती कि क्या करूँ? आपकी बहुत याद आ रही है बेटा। आप इससे पहले कभी इतनी दूर रही है ना? नहीं रही है ना? तो मन थोड़ा विचलित हो रहा था आपके लिए। आराध्या समझ पाती है कि माँ थोड़ा इमोशनल हो रही है। माँ का मन है, शायद बुलावा दे ही दिया था माँ ने। माँ को ये संदेश आ ही जाता है, बेटी अगर मुसीबत में हो या फिर मुसीबत आने वाली हो तो। अब आने वाली है या नहीं वो तो आगे पता चली जाएगी आप लोगों को। आराध्या बोल पड़ती है कि माँ। तो माँ बताती कि ठीक है, चलो अपना ख्याल रखिएगा। अनजान शहर है बेटा, अनजान लोग हैं, खुद का ध्यान रखिए। हाँ, अपने साथ साथ सिया का भी ध्यान रखिएगा और जल्दी से आ जाइए। बहुत याद आ रही हैं आप अब हमें, पापा को। पापा तो बोल भी रहे थे आपके पापा कि कब आएंगे आप लोग। और आध्या बताते कि अभी तो नहीं पता, शायद कल या परसों आ जाए। तो माँ बताती कि हाँ बेटा जल्दी से। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे, वो बात बोलते बोलते। बेटी है उनकी। आध्या बहुत प्यारी थी, सबकी लाडली थी बोल सकते हैं। ये आप लोगों को अब तक तो पता चली गई होंगी। माँ बोल पड़ती है कि छोड़िए हमारी, आप छोटी से बात करेंगे, वो कब से इंतज़ार कर रही है आपसे बातें करने के लिए। तो राधा बताती कि दीजिए उसे, और आप इतना रोइए मत। पता है हमें कि आपकी आंखों में आंसू है, पूछिए उससे, उससे पहले। हम ठीक है माँ, और ध्यान रखेंगे खुद का। आप इतना टेंशन मत लीजिए। आप अगर टेंशन लेंगी तो इधर हमें टेंशन हो जाएगी। तो माँ मुस्कुरा देती हूँ कि आप भी ना, चलिए लीजिए बातें कीजिए उनसे। उधर आराध्या छोटी से बातें करने लगती। इधर सिया ने भी अपने घर में कॉल लगा दी थी। ये दोनों अपने अपने फैमिली से बातें कंप्लीट करके दोनों ही लंच के लिए नीचे आ जाते हैं। आराध्या सिया दोनों अपना अपना लंच ख़त्म करके कर लेते हैं। फिर थोड़ा रेस्ट के लिए अपने कमरे में फिर से वापस चले जाते हैं। दीदी मैम इन लोगों को देख के पूछ पड़ते हैं कि वैसे पूजा अच्छे से दे पाए आप लोग? तो ये दोनों बताते कि जी मैम, दी जी दीदी मैम, आप अभी ठीक है आपकी तबीयत? तो बताती कि हाँ मैं ठीक हूँ। मैं भी चली जाती हूँ बट यू नो ना, ये आराध्या बताती कि ओके मैम, कोई बात नहीं। मन का श्रद्धा असली होता है। आपके मन से आपने भोलेनाथ को बोला है, उनके आगे ये आवाज़ ज़रूर जाएगी। दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती उनके आगे, वो है ही ऐसे। तो दीदी मैम बताती है कि तुम शायद बहुत अच्छे भक्त हो उनकी। तो सिया बोल पड़ती कि हाँ हाँ, एकदम पक्की वाली भक्त है ये भोलेनाथ की। सुबह 5 बजे उठ के उनकी नहा धो के पूरा उनके आ, माथे पे, मस्तक पे जल अर्पण करती है मैडम जी। तो आराध्या उसकी तरफ देख के मुस्कुराती, सिया अब भी ना, क्या मजाक है। तो दीदी मैं बताती नहीं नहीं आराध्या, अच्छी चीज़ है ये। तो आराध्या की जी शुक्रिया। तो फिर ये तीनों ही थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, सो जाते हैं। एक बोलते हैं ना छोटा सा नैप दोपहर का, वैसा ही कुछ। एनी बैठी हुई थी एक रेस्टोरेंट पे बहुत टाइम से। पता नहीं शायद किसी का इंतज़ार कर रही थी वो उस टाइम पे वहाँ पे बैठ के। तभी ये फ़ोन रिंग हो जाती है, तो वो देखती है कि उसको उसके फ़ोन में नरेन का कॉल आ रहा है। तो
मुँह से थोड़ा एक आवाज़ करती है ऐसे कुछ आवाज़ करती है, तो फिर उठाती है उस कॉल को वो। उधर से नरेन बोल पड़ता है कि "एनी, आउ आर यू आउट ऑफ माइंड? तुम्हें पता भी है, तुम बिना बोले किसी को दिल्ली चली गई? एक बार कम से कम किसी को इन्फॉर्म तो करना चाहिए था तुम्हें, बोल के जा सकती थी। तुम्हें लेके पता नहीं मैंने यहाँ क्या-क्या सोच रखता हूँ और तुम हो कि एक बार मुझे बताया तक नहीं तुमने। ये कौन-सी हरकत है तुम्हारी? ज़रा बताओगी तुम मुझे?" टैनी बोलती कि ब्रो चिल, ओके, मुझे काम थी, इसीलिए मैं आ गई। अब बच्ची नहीं हूँ मैं कोई कि हर वक़्त कहीं पे जाऊँ तो आप लोगों को बता के जाऊँ। जब इतने सालों तक बाहर थी, तब क्या आपने पूछी थी ये बातें? जब पूछना चाहिए था तब तो आप लोगों ने पूछी नहीं, अब आए हो हक जमाने के लिए। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। समझ आई आपको इस बात को? तो नरेन थोड़ा चुप हो जाता है, फिर वो बोलता है कि जानता हो, परमिशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आई नो तुम बच्ची नहीं हो। अगर बता के जाती हो, तो थोड़ा टेंशन नहीं होती हम किसी को। पता रहती है कि तुम कहाँ पे हो। छोड़ो ये सब। तो एनी खुद को पहले शांत करवाती है। वो पहले ही आज थोड़ा स्ट्रेस में थी। अब ऐसे किसी ने उससे ऐसे बोल दिया तो थोड़ा गुस्से में आ गई थी। देखिए, सॉरी ब्रो, बोलो किस लिए कॉल किया तुमने? तुम कब तक आओगी यहाँ पे? मैंने डैड से बातें कर लिया है, डैड मान गए हैं। तुम अब हम ऑफिस में आ सकती हो, यहाँ से तुम काम कर सकती हो, इसीलिए कॉल की थी। सब कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी है, बस तुम्हारी सिग्नेचर चाहिए था। यानी जब ये सुनती है तो वो देखिए, ओके, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं जल्दी आ जाऊँगी। अब मुझे थोड़ा काम है, मैं रखती हूँ। ये बोल के एनी कॉल कट कर देती है और अपने सर पे थोड़ा सहलाती है कि क्या है, कुछ एक साथ ही होना है क्या? ये बात अच्छी हुई, मिस्टर शेखावत मान गए। स्ट्रेंज। ये वो सोच रही थी कि उसकी टेबल के आगे एक आदमी आके खड़ा हो जाता है। जब वो एनी अपनी सर उठा के उस आदमी की तरफ देखता है तो उसकी फेस पे एक तीखी छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उस आदमी को देख के बोल पड़ती है कि वेलकम डैनियल। वाह, तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही थी। आने में थोड़ा देर नहीं हो गई तुम्हें? बैठो। वो आदमी जिसका नाम अभी अभी एनी ने डैनियल बताया, तो वो आदमी उस टेबल पे जाके बैठ जाता है। आदमी बोल पड़ता है कि तुम इंडिया आई हो, बताया क्यों नहीं? बॉस ने हमें बताया, तब जाके पता चला हमें। एनी बताती है कि ओह डैनी, मुझे तो इंडिया आनी ही थी। तुम बताओ यहाँ पे क्यों आए हुए हो, मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पे? डैनी बताती कि बॉस ने तुम्हें ये देने के लिए बोला है और यहाँ पे एक नंबर है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करनी है। ये पकड़ो। डैनी एनी को एक सूटकेस देती है और साथ में एक फ़ाइल देती है। एनी फ़ाइल को खोल के देखने लगती है। डैनी टेबल से उठ जाता है। एनी भी खड़ी हो जाती है। दोनों हाथ मिला लेते हैं। एनी बताती है कि ओके, काम हो जाएगा और मेरी पेमेंट? तो डैनी बताती है अपनी फ़ोन को चेक करो, पेमेंट पहुंच चुका है तुम्हारे पास। और कुछ? तो एनी फ़ोन चेक करके देखती कि हाँ सच में पेमेंट तो आ चुकी है। बहुत ज़्यादा रुपयों का पैसा था वहाँ पे। सॉरी। तो वो जो डैनियल करके आदमी था वो बोलता है कि काम टाइम से हो जाना चाहिए, वरना तुम्हें सब कुछ पता है। ये बोल के वो आदमी वहाँ से चला जाता है। यानी उस आदमी को देखती है, फिर वो भी अपने रास्ते निकल पड़ती है। हम भी अपने रास्ते चलेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे।
उम्मीद है आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मस्ट और उस बेल आइकन को भी दबा दो ताकि अगर चैनल में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट मैं दूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अगर मेरे आवाज़ को पहली बार सुन रहे तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट शेयर। इतना ही बोल पड़ती हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं। चलिए, सबका खुद का ध्यान रख लीजिएगा। अपने फैमिली मेंबर्स का, फैमिली का आस-पास जितने भी लोग हैं, कोशिश कीजिए आपके किसी भी कामों से उनको हानि ना पहुँचे। बस इतना ही। चलिए बाय, रखती हूँ मैं।